हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, काफी समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज हम लोग एम्स की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक्स बता दीजिए। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों की जो डिमांड्स रहती है वो हमेशा हम लोग पूरी करने में ही लगे हुए रहते हैं। तो उसी को देखते हुए आज मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को एम्स 2025 के बायोलॉजी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इस सेशन के एंड में एक बहुत बड़ा मैं सरप्राइज भी आप लोगों को देने वाली हूँ, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करती हूँ तो मैं सारे मिक्सअप टॉपिक्स लेकर के आई हूँ जो क्वेश्चन बनाए हैं जिन टॉपिक्स ने, और आगे भी संभावना है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बैक्टीरिया दैट हेल्प इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप लोगों को पता है कि फर्मेंटेशन वाला पोर्शन जो है बायोटेक का वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरा के पूरा बायोटेक चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, वहां से आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में जरूर पढ़ करके जाना है। साथ ही साथ सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, सीधा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बना है बच्चों, आगे भी बनने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को अर्थवॉर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, इन एनिमल्स को, और साथ ही साथ फ्रॉग भी मत भूलना करना। इन तीनों ही छोटे छोटे टॉपिक्स को, कौन कौन से बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवॉर्म। फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवॉर्म, इन तीनों ही एनिमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पढ़ करके जाने बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सिंपल से क्वेश्चन जो है वो इन तीनों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से बन जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेजिव स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आप लोगों को जो सबसे हॉटस्पॉट टॉपिक पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में। अगला आ जाता है ब्रायोफाइटा के उदाहरण। जी हाँ बच्चों, इससे क्वेश्चन बना है, कैसे बना है कि किसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू और ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइटा जो है वो आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। साथ ही साथ जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फाइलम्स की, स्पेशली नॉन कॉर्डेटा की, और एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद करने हैं। संजीवनी के अंदर मैंने काफी सारे फाइलम्स जो है वो आप लोगों को करवाए भी हैं, और आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों को करवाती रहूंगी। तो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा, यहां से पीवाईक्यू जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। तो सारे फाइलम के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। साथ ही साथ एग्जांपल जो है वो जरूर करके जाना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोडोन, एक पूरी टेबल है जेनेटिक कोडोन को लेकर के। आप लोगों को ये याद रखना है कि उस जेनेटिक कोडोन के अंदर स्पेसिफिक कोडोन जो है वो कौन से होते हैं, यानी कि स्टार्ट कोडोन हो गए, उसके बाद में हम लोग अगर बात करें स्टॉप कोडोन की, स्टॉप कोडोन जो है वो हो गए। सबसे ज्यादा कोडोन जो है वो कौन से अमाइनो एसिड के लिए पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मैक्सिमम कोडोन कौन से अमाइनो एसिड के लिए पाए जाते हैं, सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस जेनेटिक कोडोन वाली टेबल से लेकर के वो सारी याद रखनी है। एक क्वेश्चन बनने की संभावना वहां से होती है। अगला आ जाता है एंडोस्पर्मिक प्लांट के उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जरूर याद रखना। अगला आ जाता है HNRNA। जितनी भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैंने लाइंस लिखवाई है HNRNA को लेकर के वो जरूर पढ़ करके जाना। फिर आ जाता है BT। अरे यार, ये तो बायोटेक के अंदर हॉट एंड स्पॉट टॉपिक हो जाता है ना। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बीटी कॉटन की बात करूं, चाहे मैं बीटी राइस की बात करूं, चाहे मैं बीटी टोमेटो की बात करूं, ये सारे ही जो हैं वो आप लोगों को याद रखना है बायोटेक चैप्टर में से। अगला आ जाता है इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है कि कौन सा एंजाइम जो होता है वो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एंजाइम होता है, इन सारे एंजाइम्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जब भी कभी भी क्लासिफिकेशन पढ़ने बैठो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भूल करके भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है क्राई प्रोटीन कोड फॉर कॉटन। हमें पता है कि अलग अलग क्राई प्रोटीन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कॉटन के लिए कोड करते हैं, तो यहां पर क्राई प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना मत भूलना। अगला आ जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के एग्जांपल, टाइप ऑफ शूट, रूट, लीव्स, उनके अगर हम लोग बात करें कितने प्रकार की पाई जाती है, क्या अरेंजमेंट होती है, ओव्यूल्स किस प्रकार से अरेंज होते हैं, प्लेसेंटेशन आप लोगों को पढ़ के जाना है, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है। पर हाँ, साथ साथ में ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ोगे बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, पर जो याद रखने हैं वो रखने हैं इसके एग्जांपल्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो जरूर याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस प्रकार से होता है, कौन से बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आप सबको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज करेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ विविपेरस। बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है कि कौन से विविपेरस होते हैं, कौन से ओविपेरस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और हाँ, गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेटोजेनेसिस, चाहे इसके अंदर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं या ooजेनेसिस की बात करूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट है सार्कोमियर। सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, मायोफिब्रिल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके अंदर पाया जाता है, सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन के समय किसकी लेंथ कम हो जाती है, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, है ना, सार्कोमियर के बाउंड्रीज कौन बनाती है, ये सारे टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सार्कोमियर वाला टॉपिक जो है वो भूल करके भी मिस मत करना। अगला आ जाता है एक्टोकार्पस वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर एंड वैरायटी ऑफ राइजेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, उसके अंदर पाए जाने वाले ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोगों को पिरामिड्स जो मैंने आप लोगों को बनवाए थे, ग्राफ के साथ साथ में पिरामिड्स जो हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो यहां से होती है। इंटरेक्शन जरूर याद रखना, किसके अंदर किसको बेनिफिट होता है, किसको लॉस होता है, न्यूट्रल कौन कौन रहते हैं, और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल्स भी जरूर पढ़ करके जाना। अगला आ जाता है बच्चा ओपियोइड्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर से एक क्वेश्चन निश्चित बनता ही बनता है कि ये ड्रग्स जो है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, या फिर इनके रिसेप्टर्स कहां पर पाए जाते हैं, या फिर ये किस पार्ट को जाकर के इफेक्ट करती हैं, कौन सी हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग होती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं ड्रग्स वाले पोर्शन में से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डीएनए स्ट्रक्चर, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था वो तो हम सबको याद ही होगा, अगर नहीं भी है तो प्लीज उसे अच्छे से देख लेना। अब आपकी ये जो सारी तैयारी है ना वो कैसे होने वाली है ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बट हाँ उससे पहले कुछ और टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम में से ये टॉपिक जो है वो जरूर पढ़ के जाना। बोन्स के बारे में, बोन्स किस पार्ट में कितनी पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर बोन्स कौन कौन सी होती हैं, एक्साइल बोन्स कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। और यहाँ से एक पीवाईक्यू जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, जो मैं आप लोगों को बता दूं, L7 T12 L5 S1C1, तो ये फॉर्मूला है जो एडल्ट के अंदर वर्टिब्रे के अंदर बोन्स पाई जाती है उसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं और उनसे सिक्रीटेड हार्मोन्स जो है वो भी आप लोगों को याद रखना है। जीएम रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनिमल्स की लाइफ साइकिल, जैसे हम लोगों ने बात की थी प्लाज्मोडियम की, है ना, मलेरिया के अंदर जो उसकी लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की, वो जरूर पढ़ना, क्योंकि लाइफ साइकिल में स्टेजेस के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है। तो यहाँ से स्टेजेस आप लोग भूल करके भी नहीं मिस करने वाले हैं। अब बात आती है कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, उत्कर्ष के अंदर चल रहा है ज्ञान कुंभ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और रहने वाला है 26 फरवरी तक। इसमें आप लोगों को अप टू 90% डिस्काउंट मिलने वाला है उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, और साथ ही साथ 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है उत्कर्ष पास के ऊपर। करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपली एक कूपन अप्लाई करना है KUMBH कुंभ नाम का। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कौन कौन से एग्जाम्स जो है वो इस पास के अंदर, मास्टर पास के अंदर कवर होने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान देना, एम्स, RUHS, UPC नेट और दूसरे स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सारे कोर्सेज जो हैं वो इस एक अकेले मास्टर पास के अंदर कवर होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, MCQ बैचेस, ई नोट्स, DPPs और क्लास PDF जो है वो भी मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो क्या प्राइस रहने वाली है, तो अगर ये 6 मंथ्स के लिए आप लोग परचेस करते हैं इस कोर्स को तो 1840 प्राइस रहने वाली है। 12 मंथ्स के लिए 2400 प्राइस रहने वाली है। 24 मंथ्स के लिए 2800 प्राइस रहने वाली है। बट हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग स्पेशली एम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो 75 डेज का टारगेट बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलेगा। प्राइम कोर्स की प्राइस जो है वो 1300 रहने वाली है और स्टैंडर्ड कोर्स की प्राइस जो है वो 800 रहने वाली है। बट अगर आप लोग मास्टर पास परचेस करते हैं तो सारे कोर्सेज जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ये वाला भी इन्वॉल्व होने वाला है। तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग मास्टर पास जो है वो अप्लाई करें। अगर आप लोग RUHS 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका 100 डेज का टारगेट बैच रहने वाला है, अगर आप लोग ये परचेस करना चाहते हैं तो प्राइम कोर्स का जो प्राइस है वो 1200 है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड कोर्स का जो प्राइस है वो 700 रहने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू परचेस दिस पास। थैंक यू।